स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। काफी प्रभावशाली विचार हैं इसमें। बिल्कुल। और हमने जो सामग्री देखी है वो इसी के मूल विचारों पर आधारित हैं। ऐसी सीखें जो शायद जीवन देखने का नजरिया ही बदल दें। सही कहा। इसमें एक बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि असली शक्ति, असली शांति वो सब वर्तमान क्षण में है। हाँ, द नाउ। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी को थोड़ा खोलें, समझे कि ये अतीत का बोझ, भविष्य की चिंता, इनसे कैसे निकलकर अभी में जिया जाए। क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ हाँ, जरूर। और ये बात शुरू में ही थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। कैसे? क्योंकि ये किताब कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग वो असल में अपना जीवन जीते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, या तो हम पुरानी बातों में खोए रहते हैं। अरे तब ऐसा हुआ था, काश वैसा ना होता, या वो दिन कितने अच्छे थे। या फिर आगे की प्लानिंग में? अतीत तो हुआ था, हाँ, हुआ था। पर अब वो सिर्फ याद है, वो अभी मौजूद नहीं है। और भविष्य, वो अभी आया ही कहाँ है। वो तो बस हमारी कल्पना है, हमारा अंदाजा है। तो फिर असलियत क्या है? असलियत है बस ये पल, अभी, जहां हम बात कर रहे हैं, जहां सांस चल रही है, जीवन यहीं घट रहा है। बाकी सब वो मन की कहानियां हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम कितना वक्त और एनर्जी उन चीजों में लगा देते हैं जो या तो है ही नहीं या अब नहीं है। बिल्कुल। और किताब का तर्क यही है कि हमारा ज्यादातर दुख, हमारा स्ट्रेस, वो इसी मानसिक समय के कारण है। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर। तो आप कह रही हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक समय है, यही प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए, घड़ी का समय मतलब क्लॉक टाइम, वो तो जरूरी है। अपॉइंटमेंट है, ट्रेन पकड़नी है, काम की डेडलाइन है, उसके बिना काम नहीं चलता। वो तो प्रैक्टिकल है। हाँ, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इस क्लॉक टाइम से निकलकर साइकोलॉजिकल टाइम में जीने लगते हैं। मतलब 24 घंटे मन या तो अतीत की गलियों में घूम रहा है या भविष्य की चिंता में डूबा है। और जब ऐसा होता है तब हम अभी को पूरी तरह मिस कर देते हैं। और जीवन, जैसा ये किताब बार बार कहती है, वो सिर्फ अभी में ही मौजूद है। वो शांति, वो खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं, वो कल या परसों नहीं मिलेगी। वो यही है, इसी पल में। हाँ, अगर हम यहाँ मौजूद हों, अपने मन की भागदौड़ से निकलकर। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? मन क्यों भागता है बार बार? मुझे लगता है ये सबका अनुभव है। बिल्कुल है। और यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। वो है हमारे मन की प्रकृति और हमारी असली पहचान का फर्क। असली पहचान? हाँ, किताब में एक बहुत बहुत पावरफुल लाइन है, आप अपनी सोच नहीं है, आप उस सोच को देखने वाले साक्षी हैं। एक मिनट, आप अपनी सोच नहीं है? पर हम तो यही मानते आए हैं कि हमारे विचार ही हम हैं। मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मेरा ये मानना है। हाँ, यही तो कंडीशनिंग है। हम खुद को अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी राय से पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन ये किताब कहती है कि ये सब मन की गतिविधियां हैं जो आती जाती रहती हैं। आप वो नहीं है। तो फिर साक्षी या ऑब्जर्वर होने का क्या मतलब है? ये कोई कॉन्सेप्ट है या? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अनुभव है। साक्षी होने का मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आते जाते देखना, बिना जज किए, बिना उनसे चिपके। जैसे जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे आप बादलों को देखते हैं या सड़क पर ट्रैफिक को, आप जानते हैं कि वो गुजर रहे हैं, आप ट्रैफिक नहीं बन जाते। वैसे ही आप अपने विचारों को देख सकते हैं बिना उन विचारों में बह जाएं। ये अपने अंदर एक शांत कोना खोजने जैसा है, जहां से आप अपने मन के नाटक को देख सकें। और जब ये समझ आने लगती है तो विचारों का शोर उतना परेशान नहीं करता। पता होता है कि ये आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं जो इन्हें देख रहा हूं या देख रही हूं वो इनसे अलग है, गहरा है। मतलब नदी के किनारे बैठकर नदी का बहाव देखना बजाय नदी में कूद जाने के। परफेक्ट। ज्यादातर हम नदी में कूद जाते हैं, हर विचार, हर भावना के साथ बहने लगते हैं। साक्षी बनना मतलब किनारे पर वापस आना। और ये प्रैक्टिस से होता है, एकदम से नहीं। ये देखने वाली बात, बिना उलझे, ये मुझे एक और कॉन्सेप्ट की याद दिला रहा है जो इसमें था, पेन बॉडी, दर्द शरीर। हाँ, दर्द शरीर। उसे समझाया गया है कि वो हमारे अंदर जमा हुई पुरानी भावनात्मक तकलीफों का एक एनर्जी फील्ड जैसा है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ, दर्द शरीर एक बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इसे समझने के लिए। देखिए, जीवन में हम सबको चोट लगती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, निराशा होती है, कभी अपमान महसूस होता है। स्वाभाविक है। हाँ,
पर जब ये भावनाएं पूरी तरह जी नहीं जाती, मतलब या तो हम उन्हें दबा देते हैं या उनसे पूरी तरह निपटते नहीं हैं, तो उनकी एक बची हुई एनर्जी हमारे अंदर रह जाती है। अच्छा। और समय के साथ ये अलग अलग मौकों की बची हुई दर्द भरी एनर्जी मिलकर एक तरह का अदृश्य एनर्जी बॉडी बना लेती है, जिसे टोले दर्द शरीर कहते हैं। ये हमारे अंदर रहता है जैसे कोई भावनात्मक परजीवी। परजीवी? हाँ। मतलब ये जिंदा रहना चाहता है? बिल्कुल। ये ज्यादातर समय शांत पड़ा रहता है, लेकिन कुछ चीजें से ट्रिगर कर देती हैं। किसी की कोई बात, कोई घटना, कोई पुरानी याद, और फिर ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव होता है तो हम अचानक बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। भयानक गुस्सा या गहरा दुख, जलन, शिकायत, ऐसा लगता है जैसे हम अपने वश में ही नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, ओवर रिएक्शन जैसा है, या हमसे ऐसी बातें करवाता है जिससे और झगड़ा हो और दुख मिले। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक चक्कर है। तो क्या हम इसके गुलाम हैं या कोई रास्ता है इससे निकलने का? वो साक्षी वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? हाँ, यहीं पर साक्षी भाव काम आता है। दर्द शरीर से लड़ने से या उसे दबाने से वो और ताकतवर होता है। तो फिर क्या करें? तरीका है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आपको लगे कि दर्द शरीर हावी हो रहा है, मतलब जब आप बहुत तेज नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, तो रुकिए, पहचानिए उसे। पहचाने कि हाँ, ये दर्द शरीर है। बिल्कुल, महसूस करें उसे। शरीर में कहाँ वो भारीपन, वो खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे महसूस करें। लेकिन उसकी कहानी में मत उलझिए। कहानी मतलब मन जो वजह बता रहा है, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, या अब तो सब बिगड़ जाएगा, इन विचारों से थोड़ी दूरी बनाइए। अच्छा। बस उस भावना को, उस एनर्जी को एक गवाह की तरह देखिए, बिना लेबल लगाए ये अच्छा है, ये बुरा है, बिना कोई फैसला सुनाए। ये मुश्किल होगा क्योंकि मन तो तुरंत रिएक्ट करने को कहता है। बहुत मुश्किल है शुरू में। दर्द शरीर पूरी कोशिश करेगा कि आप रिएक्ट करें ताकि उसे खाना मिले, लेकिन अगर आप बस देख पाएं, अपनी जागरूकता की रोशनी उस पे डाल पाएं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी शांत होने लगती है। जैसे अंधेरे में रोशनी करने से अंधेरा गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जागरूकता दर्द शरीर की पकड़ ढीली कर देती है, और हर बार जब आप उसे बिना रिएक्ट किए देख पाते हैं, आप उसकी थोड़ी शक्ति कम कर देते हैं। अभ्यास से ये आसान होता जाता है। तो ये एक तरह से अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना हुआ, मतलब ये कहना छोड़ देना कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया। हाँ, और ये देखना कि गुस्सा मेरे अंदर शायद पहले से जमा दर्द का ही एक रूप है जो बस ट्रिगर हुआ है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। बहुत बड़ा। ये बाहर उंगली उठाने के बजाय अंदर देखने की बात है, और ये हमें उस सवाल पर लाता है कि क्या हम वाकई चुन सकते हैं कि दर्द उठने पर कैसे रिएक्ट करना है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्या ये मुमकिन है? किताब का दावा है, हाँ मुमकिन है। और इसी चुनाव में असली आजादी का रास्ता है। और यही हमें अगले पॉइंट पर लाता है, असली स्वतंत्रता। अगर ये सब हम कर पाएं, वर्तमान में रहें, विचारों से दूरी बनाएं, दर्द शरीर को पहचानें, तो फिर असली आजादी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। मतलब अमीर, गरीब, सफल, असफल, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्रांतिकारी लगता है तो क्रांतिकारी, और शायद मानने में सबसे मुश्किल भी। क्यों? क्योंकि हम सब यही सीख कर बड़े हुए हैं कि खुशी बाहर से आएगी, पैसा होगा तो खुश होंगे, अच्छा रिश्ता होगा तो शांति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा तब सुकून आएगा। हाँ, समाज तो यही कहता है। बिल्कुल, लेकिन ये दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, ये सब चीजें ठीक हैं, जीवन का हिस्सा है, पर असली गहरी शांति और खुशी का सोर्स वो अंदर है। कहाँ? अंदर, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता में, अपने मन के शोर से ऊपर उठ पाने में। तो अगर कोई ये सीख ले तो फिर बाहरी घटनाएं उसे उतना परेशान नहीं कर सकती। मतलब मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां होंगी, पर अंदर एक शांति बनी रहेगी, क्योंकि उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ में नहीं होगा, वो उसके अपने हाथ में होगा। ये उस सोच को पूरी तरह पलट देता है कि हमें बाहर कुछ बदलना होगा शांत होने के लिए। हाँ, ये कहता है रुको, भागो मत, यहीं देखो, इसी पर में सब कुछ है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, गहरा भी है, लेकिन रोज की जिंदगी में कैसे उतारें इसे? भाग दौड़ वाली लाइफ में क्या कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं? सिर्फ फिलॉसफी से तो नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके हैं, और अच्छी बात यह है कि वो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। जैसे? एक तो बहुत पावरफुल है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। जब भी चिंता हो, स्ट्रेस हो, दुख हो, रुकिए
और खुद से पूछिए, अभी ठीक इसी क्षण में क्या गड़बड़ है। अभी, इस पल में। हाँ, इस पल में। प्रॉब्लम अगले घंटे या अगले हफ्ते की हो सकती है या कल की हो सकती है, पर अभी जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तब क्या कोई प्रॉब्लम है? और ज्यादातर बार जवाब शायद नहीं होता है। ज्यादातर बार शायद नहीं हो सकता है, शरीर में कोई दर्द हो, वो एक असलियत है, लेकिन मन जो भविष्य की चिंता या अतीत का दुख दिखा रहा है, वो इस पल की असलियत नहीं है। ये सवाल हमें फौरन वर्तमान में खींच लाता है। ये अच्छा तरीका है। और एक बहुत ही सरल अभ्यास है अपनी सांस पर ध्यान देना। दिन में बस 5-10 मिनट कहीं शांत बैठ जाइए और बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। कैसे? मतलब गिनना है या? नहीं, कुछ नहीं करना, बस महसूस करना है। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, पेट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बस। मन भटकेगा, उसे वापस सांस पर ले आइए। ये मन को ठहराने का सबसे सीधा रास्ता है। और रोज के काम करते हुए, जैसे खाना खाते हुए, चलते हुए? हाँ, वो भी एक तरीका है। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह डूब कर करें, पूरे ध्यान से। चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए, उसका रंग देखिए, गर्माहट महसूस कीजिए, स्वाद लीजिए। मतलब मल्टीटास्किंग नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर चल रहे हैं तो चलने पर ध्यान दीजिए, पैरों को महसूस कीजिए, आसपास की आवाजें सुनिए। खाना खा रहे हैं तो खाने के टेस्ट, उसकी खुशबू पर ध्यान दीजिए। जब हम अपने सेंस को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं किसी काम में, तो मन अपने आप शांत होकर वर्तमान में टिक जाता है। इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं शायद। हाँ, वही है, सचेतनता। ये सब छोटी छोटी तकनीकें हैं, लेकिन रोज करने से ये आदत बन जाती हैं। और फिर ये सिर्फ तकनीक नहीं रहती, ये जीने का तरीका बन जाती हैं। इनका मकसद थ्योरी को अनुभव में बदलना है। बिल्कुल, ताकि हम खुद महसूस कर सकें कि हाँ, वर्तमान क्षण में वाकई शांति है, शक्ति है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो निचोड़ क्या है? क्या एक मुख्य संदेश है जो हमें साथ ले जाना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन वो कोई भविष्य की मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, और ना ही ये अतीत का कोई म्यूजियम है जिसमें खोए रहना है। जीवन अभी है। हाँ, जीवन यही है, अभी है। हर पल अपने आप में एक मौका है, एक तोहफा है। और असली शांति, असली खुशी वो परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं कर रहे, वो यही मौजूद है अगर हम अपने अंदर झांकने को तैयार हो। अतीत की जंजीरें, भविष्य का डर, इनसे आजाद होकर वर्तमान को अपनाना, यही असली स्वतंत्रता है। सही कहा। और ये आज़ादी किसी खास दिन या खास सिचुएशन में नहीं मिलेगी, वो अभी मिल सकती है, इसी पल। बस हमें जागरूक होने का चुनाव करना है। वैसे इस पूरी बातचीत से एक बात मेरे मन में आ रही है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। हमने बात की कि वर्तमान क्षण में जीने से अंदर शांति मिलती है, पर अगर हम न सिर्फ इस पल में जिएं, बल्कि अपने सारे काम, सारे फैसले वो भी इसी पल की जागरूकता से करें, मतलब हर एक्शन होश में रहकर करें, तो इसका असर हमारी बाहरी जिंदगी पर, हमारी दुनिया पर कैसा पड़ेगा? क्या अंदर की शक्ति बाहर की परिस्थितियों को भी बदल सकती है? ये सोचने लायक बात है।